हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्राउन के ऑब्जेक्टिव्स एंड घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो कि 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये सीडीपीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या हम लोग करेंगे, ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। हमने ऑब्जेक्टिव को वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर पहले वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से माइंड में लाइएगा, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नौदा टोली, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? मालवा संस्कृति के। नौदा टोली, एरन और नागदा मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। हम थोड़ा टाइम देंगे, यानी तो अगर टाइम नहीं दें तो आप वीडियो को पॉज करके पहले माइंड में आंसर लाने का कोशिश कीजिएगा। सेकंड, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? आंसर है नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण काल का नर्मदा घाटी में पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण काल का विकास हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ है? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला में। अब्दुल्लागंज, रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य इन दो स्थल से प्राप्त हुआ है। बागौर एवं आदमगढ़ से पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? संस्कृति का। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा से।
मदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्या था? किसने किया था? थॉमसन ने किया था। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर से गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। तांबा का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। विंध्य क्षेत्र की किस शिला शरय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? लेखिया से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखिया से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बुर्जहोम से। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ था। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकुल्लू से। संगनकुल्लू से राग का टीला नवपाषाण स्थल से संबंधित है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ? दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। थैंक यू दोस्तों। आज 30 क्वेश्चन का ये था। तो आप लोग, आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग इसके बाद इम्पोर्टेंट सीरीज यानी कि ये करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है वो हम लोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।